पूर्व की जयराम सरकार के समय से चले जनमंच कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस सरकार की तरफ से लगाए गए आरोपों पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने तीखा पलटवार किया है। मंडी में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में जयराम ठाकुर ने कहा कि उनकी सरकार में जो जनमंच कार्यक्रम चला था वो जनता की समस्याओं के समाधान का मंच था। वो सुख सरकार की पिकनिक नहीं थी जिसमें सीएम दूरदराज के गाँव में जाकर रात को नाटी डालकर वापस आ जाते, जबकि वहाँ की समस्याओं का कोई समाधान नहीं होता। उन्होंने कहा कि जनमंच में हर व्यक्ति के हाथ में माइक देकर उनकी समस्याओं को जाना जाता था और मौके पर ही समाधान भी होता था। यहाँ कांग्रेस सरकार में तो किसी को बोलने तक की आजादी भी नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस नेता ने इस तरह के आरोप लगाए हैं वे उनके बेबुनियाद आरोपों का जवाब देना उचित नहीं समझते। इस मौके पर जयराम ठाकुर ने शहीद राकेश कुमार को श्रद्धांजलि भी दी। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही शहीद के घर जाकर परिजनों से मुलाकात भी करेंगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि राकेश कुमार ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। हमें इस बात का दुख है कि हमने अपने एक वीर जवान को खोया है, लेकिन दुख की इस घड़ी में वह परिवार के साथ हैं। आप देखिए इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में नालागढ़ बद्दी की एसपी जो है वो रातों रात छोड़ करके चले क्यों गई है, कहाँ गई है, वो क्या वजह है? वो गंभीर विषय नहीं है। आज हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में क्या क्या हो रहा है, सारी चीज़ को लेकर के हम सारे आंकड़े इकट्ठा कर रहे हैं। पावर डिपार्टमेंट किस प्रकार से अलॉटमेंट से हो रही है, किस तरह से कुछ लोगों को फेवर किया जा रहा है, कुछ बड़े कंपनियों को फेवर किया जा रहा है, उसमें सारी चीज़ों को लेकर के बातें अब निकल रही हैं। और इसके अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट में एक के बाद एक स्कैम, अभी हम उन स्कैम का जिक्र नहीं करेंगे, जिक्र करेंगे तो ज़मीन जो है पांव तले उनकी खिसक जाएगी, निकल जाएगी, ज़मीन पर चलना मुश्किल हो जाएगा। ये स्थिति कांग्रेस पार्टी के नेताओं की, मंत्री उसमें हैं, अधिकारी भी उसमें हैं। मुझे इस बात को लेकर के बहुत ही खेद है कि हमारे मंडी जिला के अंतर्गत एक जवान जो है जिसमें जो मुठभेड़ में जो आतंकवादियों के साथ लड़ते हुए उनकी शहादत हुई है, उनका पार्थिव शरीर उनके गांव में पहुंच गया है और आज इसके बाद हम भी वहां पर श्रद्धांजलि देने के लिए वहां पर पहुंचेंगे, जाएंगे। और स्वाभाविक रूप से ये हम सब के लिए बहुत पीड़ा का विषय है और उनके परिवार के प्रति मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। ईश्वर शक्ति दे उस परिवार को उस दुख को सहन करने की। और इसके अतिरिक्त मैं यही कहूँगा कि हिमाचल छोटा प्रदेश होने के बावजूद देश की रक्षा, देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा बलिदान देने का काम हमेशा करता रहा है। आज हमारे साथी जो नौजवान जिनकी शहादत हुई है, उन्होंने भी इस काम को किया है और उनके योगदान को हम हमेशा याद रखेंगे।